तो देखें सर्कल पर टेंजेंट नॉर्मल पर बेस्ड जो क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग, उसमें कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पढ़ा था लास्ट क्लास में, कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट, और 6 क्वेश्चंस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे सभी लोग। इस पर लिखिए, कंसीडर अ सर्कल, कंसीडर अ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y प्लस 8 is equal to 0 with center C. Next up, a pair of tangents OA and OB are drawn from an outside point, drawn from an outside point O. Find first the angle between OA and OB. O origin है यहाँ पे, O का कोऑर्डिनेट भी लिख लें 0 0 between OA and OB. Second, length AB. Third, area of quadrilateral, area of quadrilateral OACB. Fourth, equation of circumcircle of triangle OAB. बनाइए सभी, नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। Consider a circle with center C, pair of tangents OA and OB are drawn from an outside point O origin. डायग्राम बना लीजिए और इससे अब ये सभी पॉइंट्स कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। इसका सॉल्यूशन, कंसीडर अ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इस सर्कल का सेंटर कितना हुआ, -3, 1, सेंटर यही सी। इस पर ओरिजिन से टेंजेंट्स ड्रा की गई OA एंड OB, ठीक है। इसकी रेडियस कैलकुलेट कर लीजिए, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से रेडियस रूट ओवर 9 प्लस 1 माइनस 8 रूट 2 कितना आ रहा है, tan इनवर्स 4/3। और ये है डिस्टेंस, फॉर्मूला से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, रूट 10। ये आ रहा है, ये कंप्लीट एंगल अगर 2 थीटा है तो ये एंगल है थीटा, ये एंगल है 90 डिग्री, तो साइन
थीटा इस राइट एंगल ट्राइंगल में है √2/√10, दैट इज 1/√5। ये साइन थीटा है। tan थीटा लिखोगे तो आएगा परपेंडिकुलर अपान बेस, या फिर उससे कैलकुलेट कर लो पाइथागोरस से, तो ये आ गया tan थीटा 1/2। अब इसका डबल है एंगल बिटवीन देम, ये 2 थीटा है, तो tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे 2 इंटू 1/2 अपान 1 माइनस 1/4, दैट इज 4/3। तो इनके बीच का एंगल क्या आ गया? एंगल आ गया tan, इस तरफ ले जाएंगे तो उसको लिख देते हैं tan इनवर्स, तो 2 थीटा है tan इनवर्स 4/3। कोई डाउट? अब आपसे कहा गया ये लेंथ ए बी कैलकुलेट करें। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट है ए बी, थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चलो एरिया पहले कैलकुलेट कर देते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए सी बी, एरिया क्या होता है? 2 टाइम्स एरिया ऑफ वन ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया क्या लिखोगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2√2 इंटू √2, कितना आ गया ये? 4। ये आ रहा ना एरिया। यस अब सर। थर्ड पार्ट लिखते हैं लेंथ ए बी। ये ए बी लेंथ कैलकुलेट करनी है। ये मान लो मिड पॉइंट पे जाकर कट करिए एम पर, तो पहले ए एम कैलकुलेट करते हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल से। और थर्ड सेकंड पार्ट है साइन थीटा, अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखें तो वो है ए एम अपान 2√2। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/√5। तो ए एम आ गया हमारे पास 2√2/5। देयरफॉर ए बी इस ए एम का डबल है, तो हो गया 4√2/5। लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। बनाइए इसको, फोर्थ पार्ट इसका, बताएं क्या आंसर आ रहा है। सर हम्म, x² + y² + 3x - 1। ठीक है। देखिए क्या कहा गया इसमें, थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट में, लास्ट पार्ट में ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो तुरंत बता सकते हैं। ओ ए बी इस ट्राइंगल का सरकम सर्कल, जो तीनों इन तीनों वर्टाइसेस से पास हो, वो आगे जा करके किससे पास होगा? सेंटर ऑफ सर्कल से भी पास होगा। क्योंकि ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये एंगल 90, ये 90, इन दोनों का सम 180। तो इस सर्कल के बारे में हमें चाहिए, और उस सर्कल के लिए ओसी क्या होगा? डायमीटर। तो सरकम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज सर्कल विथ ओसी एस डायमीटर। ओ हमें पता है ओरिजिन, सी सेंटर है, क्या है? -3,1। तो डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आगे x² प्लस y² प्लस 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा, नोट करेंगे। कोई डाउट है तो बताइए। कौन सा क्वेश्चन था ये? 7। ठीक है, देख लीजिए सॉल्यूशन। कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 8, prove that equation of pair of tangents prove that equation of pair of tangents drawn from origin
origin to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 is gx plus fy whole square is equal to c into x square plus y square. बनाइए इसको. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे सभी लोग. Equation of pair of tangents from origin to the circle. origin से इस सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रा की जा रही हैं, तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन बतानी है, ज्वाइंट इक्वेशन. तो लास्ट क्लास में आपको फॉर्मूला बताया था ना, SS1 is equal to T square. SS1 is equal to T square, वही लगाना है. यस सर, हो गया. SS1 बराबर T square, क्योंकि ज्वाइंट इक्वेशन चाहिए, तो उसी फॉर्मूले पर बेस्ड है. तो S क्या है? S ये कर्व की इक्वेशन है. S1 क्या है? ओरिजिन को इसमें रखो 0 0, x की जगह 0, y की जगह 0, तो S1 क्या आएगा? C. T क्या होता है? x स्क्वायर को x x1 लिखोगे, मतलब x इंटू 0, y स्क्वायर की जगह y इंटू 0, x की जगह x प्लस 0/2, तो 1 2 कैंसिल, y की जगह y प्लस y1/2 c. तो t ये कितना आया? gx प्लस fy प्लस c. ये है S1, ये t और ये s. तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन आ गई है S1 बराबर टी स्क्वायर. S है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इंटू S1 है c बराबर t gx प्लस fy प्लस c का होल स्क्वायर. ये अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस 2gx प्लस fy इंटू c प्लस c स्क्वायर. इसे a समझ लिया, इसे b. a स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर लिखे तो gx प्लस fy का होल स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2gx प्लस fy इंटू c प्लस c स्क्वायर इंटू c. देखिए c स्क्वायर कैंसिल, ये टर्म इससे कैंसिल, ये आ गया. यही रिजल्ट था, प्रूव करना है. जो देखिए gx plus fy whole square is equal to c into x square plus y square. This is equation of pair of tangents drawn from origin. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. Tangents are drawn to circle x square plus y square is equal to 8 at points where line x plus 2y is equal to 4 intersect the circle. Find the coordinates of point of intersection. Find the coordinates of point of intersection of tangents. Find coordinates of point of intersection of tangents.
2,4 सर. 2,4 सही. डायग्राम बनाइए और देखिए, ऑब्जर्व कीजिए डायग्राम से कि कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए. क्या लिखा? टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल वेयर दिस लाइन x + 2y = 4. ये लाइन होगा x + 2y = 4. इस सर्कल x² + y² = 8 पर डेटा है जो पॉइंट A और B पे इंटरसेक्ट किया. अब क्या कहा गया क्वेश्चन में? इस पर टेंजेंट्स ड्रा की गई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर A और B. टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट द पॉइंट्स वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल. इन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है P. इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है. डेटा है जो P के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो ये कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो कैसे करेंगे कैलकुलेट इसके कोऑर्डिनेट? ध्यान सर कोड की ध्यान से इक्वेशन देखिए, निकालनी. इस P के रिस्पेक्ट में ये जो लाइन AB है वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है. क्या है? COC मींस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है. क्या P से हमने PA और PB टेंजेंट ड्रा किए और इन कांटेक्ट पॉइंट को ज्वाइन किया, तो यही कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है AB, जिसकी इक्वेशन हमें मालूम है x + 2y = 4. तो हम x1 y1, अगर ये पॉइंट P x1 y1 है तो उसके रिस्पेक्ट में हम कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लिख सकते हैं. तो इस AB की इक्वेशन एज अ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आप लिख लीजिए. इक्वेशन ऑफ AB एज chord of contact for point P x1 y1 will be, इसके रिस्पेक्ट में chord of contact की इक्वेशन क्या हो जाएगी? t = 0 होता है, मतलब x² को हम x1 से रिप्लेस करते हैं, y² को y1 से बराबर 8. ये आ जाएगी chord of contact की इक्वेशन. और जबकि AB की इक्वेशन हमें मालूम है x + 2y = 4. ठीक है, तो सिंस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन x + 2y = 4, ये दोनों सेम लाइन AB की इक्वेशन है, रिप्रेजेंट सेम लाइन. देयरफॉर दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वेट करेंगे तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2. यहां से x1 कितना आ गया? 2 एंड y1 आ गया 4. और x1 y1 ही पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है, तो पॉइंट P है 2,4. वेरी इंपॉर्टेंट वन. सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस सर्कल, पैराबोला, इलिप्स पर भी आते हैं, और सेम कॉन्सेप्ट से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लिखते हैं हम लोग. तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पर बेस्ड इस टाइप के क्वेश्चन केवल सर्कल में ही नहीं, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में भी मिलते हैं और इंपॉर्टेंट है. नोट कर लेंगे. कोई डाउट है तो बताइए. क्वेश्चन नंबर 9 है. नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10. Tangents are drawn. Tangents are drawn to a unit circle. Tangents are drawn to a unit circle with center at origin. With center at origin. From every point on the line 2x + y = 4. Prove that their chord of contact passes through a fixed point.
tangents are drawn to a unit circle with center at origin. From every point on this line, tangents ड्रा किए गए. अब इनसे जो भी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आ रही है सर 1/2 वो सभी एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होंगी. तो वो फिक्स्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लीजिए. तो एक बच्चा बता रहा है आंसर 1/2 कमा 1/4. सही है. यस सर 1/2 1/4. सर 1/2 1/4. ठीक है बेटा. Tangents are drawn to a unit circle. यूनिट सर्कल हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसकी रेडियस 1 यूनिट. सेंटर क्या है इसका? ओरिजिन. इस पे टेंजेंट ड्रा की गई. कहां से? इस लाइन, एक लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4. इसके पे जितने भी पॉइंट है इनफाइनाइट पॉइंट है. तो अब इनफाइनाइट पॉइंट तो इस पे ड्रा नहीं कर सकते. तो एक पॉइंट P ले लिया जो इस पे मूव कर रहा है. जैसे कि मान लीजिए इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट t है, तो y कितना होगा? y यहां से होगा 4 - 2x. x की वैल्यू t रखोगे तो कितना आ जाएगा? 4 - 2t. t की वैल्यू चेंज करोगे तो पॉइंट चेंज होता रहेगा. t1 रखोगे तो पॉइंट आ जाएगा 1, 2. t2 रखोगे तो आ जाएगा 2, 0. अलग अलग पॉइंट आते रहेंगे. तो यहाँ इनफाइनाइट पॉइंट इस t, 4 - 2t से सारे पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहे हैं. तो आपको ऐसे एक वेरिएबल पॉइंट ले लेना है. अब इससे टेंजेंट्स ड्रा कीजिए इस सर्कल पे. ये ए बी, ये बन गई कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट. जैसे जैसे आप पॉइंट P को चेंज करोगे, मूव कराओगे, वैसे वैसे ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट भी चेंज होती रहेगी. लेकिन सभी केसेस में कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होगी. ये प्रूव करना है. तो पहले हम इस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लिख लेते हैं. तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट AB विल बी, क्या करना है इसके लिए? एक्स स्क्वायर की जगह x1 मींस x इंटू टी, वाई स्क्वायर की जगह y1 मतलब y इंटू 4 - 2t इज इक्वल टू 1 लिख लेंगे. अब इसमें t वाले टर्म एक साथ लिख लीजिए. उनमें से t कॉमन लीजिए तो ब्रैकेट में मिलेगा x - 2y प्लस, जिसमें t नहीं है उनको लिखिए 4y - 1 बराबर 0. अब ध्यान से देखिए, तो ये एक लाइन अगर L1 है तो ये L2 है. TL1 प्लस L2 इज इक्वल टू 0 लिखा है, या L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 लिखा हो, L1 प्लस KL2 इज इक्वल टू 0 लिखा हो. दैट रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन. टी चेंज करते रहेंगे, लाइन चेंज होती रहेगी, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट चेंज हो रहे हैं ना. तो जैसे जैसे टी बदलेंगे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट चेंज होगी. तो इट रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस. स्ट्रेट लाइंस में पढ़ा था ना, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस passing through a fixed point, passing through a fixed point, that is point of intersection of lines L1 is equal to 0 and L2 is equal to 0. इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है. तो ये दो लाइंस कौन कौन सी हैं? x - 2y इक्वल टू 0 है एक, और दूसरी है 4y - 1 इक्वल टू 0. इससे y की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4. और यहाँ पे y की वैल्यू 1/4 रखोगे तो x की वैल्यू x बराबर 2y मींस x आ जाएगा 1/2. तो वो फिक्स्ड पॉइंट है 1/2 1/4, जिससे ये सभी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पास होंगे. नोट कर लें, सॉल्यूशन देख लें स्टार्टिंग से. कोई भी डाउट है तो बताइए. क्वेश्चन नंबर 10 है.
क्वेश्चन नंबर 11 लिखेंगे, फिर लिखिए chord of contact of the tangents chord of contact of the tangents drawn from a point on circle x square plus y square is equal to a square to the circle x square plus y square is equal to b square touches the circle x square plus y square is equal to c square. Prove that A, B, C are in GP. Prove that A, B, C are in GP. हो गए सर। हो गया? जी सर। डायग्राम बना लें, ये तीनों कैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। हाँ सर। Yes. Various sin theta point. सबका सेंटर ओरिजिन है, बाहर वाला सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस पर आपने कोई पॉइंट पी लिया, इससे टेंजेंट ड्रा की इस सेकेंड सर्कल पे। ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये लिखा ना, chord of contact of tangents drawn from a point on the circle to the circle। तो ये मान लीजिए ए और बी है, तो ये बन गई chord of contact। अब क्वेश्चन में कहा गया ये जो chord of contact है ये इस थर्ड सर्कल को टच कर रही है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यही तो है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसे टच कर। ठीक है, ये पॉइंट पी नहीं दिया है लेकिन ये सर्कल के ऊपर है, तो हम इस पॉइंट पी को पैरामेट्रिक फॉर्म में एज्यूम कर सकते हैं, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा ले सकते हैं। ये पॉइंट पी से सेकेंड सर्कल पे टेंजेंट ड्रा की गई तो उससे मिली है chord ऑफ कांटेक्ट। तो chord ऑफ कांटेक्ट ए बी की इक्वेशन ए बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी विल बी, क्या होगा, इस सेकेंड सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर को एक्स x1 से लिखोगे x इंटू ए कॉस थीटा, क्योंकि chord ऑफ कांटेक्ट इसी पे बना है ना। y को स्क्वायर को लिखो y इंटू ए साइन थीटा बराबर बी स्क्वायर। ये आ गई chord ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये जो ए बी है इस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर पर टेंजेंट है। टेंजेंट है तो ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगी। यस सर।
ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर, तो इससे ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। देयरफॉर b स्क्वायर अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, c के बराबर। a स्क्वायर कॉमन लिया, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, तो b स्क्वायर बाई a इज इक्वल टू c, तो b स्क्वायर बराबर ac और b स्क्वायर बराबर ac है, इसका मतलब a b c किसमें हुए, जीपी में। देख लीजिए, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। डायग्राम बनाइए और इससे ऐसे बनता चला जाएगा क्वेश्चन। किसी को कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 11 था ये। क्वेश्चन नंबर 12 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, एक chord of contact of tangents, a chord of contact of tangents drawn from P to the circle x square plus y square is equal to a square. X square plus y square is equal to a square. Subtend a right angle. Subtend a right angle at the center. Then find locus of point P. Then find locus of point P. सर हम्म ये तो सर डायरेक्ट सर्कल बन गया ना, तो x स्क्वायर हाँ प्लस y स्क्वायर इक्वल्स ठीक, टू a स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। यस सर। ठीक है। डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। डायग्राम बनाइए तो उससे आसानी से ऑब्जर्व हो जाएगा। और डायरेक्टर सर्कल अगर नहीं भी क्लिक है तो भी बना लेंगे आप। वैसे डायरेक्टर सर्कल क्लिक करता है तो और आसान हो जाएगा। ये पॉइंट पी का लोकस निकालना था, पी से टेंजेंट्स ड्रा की गई ए और बी, तो इससे मिल गई ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ए बी। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए बी जो है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट सेंटर पे, तो ए को सेंटर ज्वाइन कीजिए, बी को सेंटर ज्वाइन कीजिए। ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री बन रहा है, ये दिया है। इफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फ्रॉम पी टू द सर्कल सबटेंड राइट एंगल, तो ये 90 डिग्री एट सेंटर। और ये एंगल कितना होता है, एंगल पी ए सी, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल ये 90 है। ऐसे ये पी बी सी भी 90 है। ये तीन एंगल 90 डिग्री होगा तो इस क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल भी 90 होगा। और ये एंगल 90 हुआ तो पी का लोकस और टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हो गए, और टेंजेंट्स परपेंडिकुलर मीट कर रही हैं, तो क्लियरली लोकस ऑफ पी विल बी locus of P is director circle. Therefore, locus of P, डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। और कोई डायरेक्टर सर्कल नहीं क्लिक कर रहा है किसी को, तो आप ऐसे कर सकते हो, P को C से ज्वाइन किया, ये 90 है तो ये एंगल हो गया 45, ये हो गया 45। ये लेंथ कितनी हुई a, 45 45, तो ये भी a होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया।
पाइथागोरस से आ जाएगा a√2। अब यहाँ डिस्टेंस फॉर्म लगा लो, 0 0 से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बराबर a√2 का स्क्वायर, ये आ गया h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो लोकस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर आ जाएगा। नोट करिए, बताइए कोई दिक्कत है किसी को? तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वन, सर्कल मैंने स्टार्ट के लिए फैमिली ऑफ सर्कल्स। जैसे फैमिली ऑफ लाइंस था वैसे ही फैमिली ऑफ सर्कल्स भी है। देखेंगे इसमें फर्स्ट फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ family of circles passing through points of intersection of circles S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0 will be S1 plus lambda S2 is equal to 0। जैसे लाइंस में क्या होता है, L1 plus lambda L2 is equal to 0, ठीक वैसे ही यहाँ भी है, where lambda is any real number, ठीक है, एंड लेकिन लैम्डा यहाँ ध्यान रखेंगे इज नॉट इक्वल टू -1, -1 नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कंडीशन भी ध्यान रखें, व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन S1 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन S2। दोनों में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर सेम है तो लैम्डा की वैल्यू -1 नहीं ले सकते, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम हो या y स्क्वायर कोएफिशिएंट। फिर से कोई अनम्यूट हो गया है। रिधिमा अनम्यूट है क्या तुम्हारा? ये नोट करिए, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0 will be S1 plus lambda S2 is equal to 0। देखिए दो सर्कल्स हैं, एक है S1 दूसरा है S2, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनसे कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं? इनफाइनाइट। एक ए बी को डायमीटर लेकर के भी हो सकता है, ठीक है, ए और बी से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स हैं। उन सभी की इक्वेशंस हम कैसे लिख सकते हैं? S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0 से। लैम्डा की वैल्यू एक और कंडीशन दी होगी उससे आएगी, लेकिन यही लैम्डा -1 हो गया तो मान लीजिए लेट सर्कल, फर्स्ट सर्कल दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट सर्कल था। S2 था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ x स्क्वायर का ऑप्शन दोनों में सेम है, y स्क्वायर का फिर सेम होगा ही, एक का सेम होगा दूसरा भी सेम होगा, लेकिन अगर सेम नहीं होता, मान लो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर लिखा होता तब लैम्डा -1 भी ले सकते हो, फिर दूसरी एक वैल्यू नहीं ले पाएंगे हम लोग। तो देखिए दोनों में अगर x स्क्वायर y स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम है तो लैम्डा अगर आप -1 लेते हो और लैम्डा इज इक्वल टू -1, क्या इक्वेशन बन जाएगी? S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। और S1 माइनस S2 करोगे तो क्या मिलेगा? सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो 2g1 माइनस g2 इंटू एक्स प्लस 2f1 माइनस f2 इंटू वाई प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। और ये क्लियरली एक लाइन है, सर्कल की इक्वेशन नहीं है। और यही -1 की जगह कुछ और लोगे तो सर्कल की इक्वेशन आएगी, लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे ऐड करोगे तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम होगा, y स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम होगा, तो वो फैमिली ऑफ सर्कल्स है।
लेकिन जैसे ही लैम्डा -1 लेंगे तो S1 - S2 = 0 एक लाइन है, और ये कौन सी लाइन है? ये लाइन AB है। AB इन दोनों सर्कल की कॉमन कॉर्ड है, दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्कल्स S1 = 0 एंड S2 = 0। ये इन दोनों सर्कल की कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन होती है। S1 - S2 = 0। एक सर्कल है S1, दूसरा है S2, तो S1 - S2 = 0। बस इस बात का ध्यान रखिए कि x स्क्वायर कोएफिशिएंट दोनों में सेम रखें, y स्क्वायर अपने आप सेम आ जाएगा, क्योंकि सर्कल में x स्क्वायर और y स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम होता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक लाइन की इक्वेशन आएगी, दैट विल बी इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। नोट करिए, बताइए कोई डाउट है इसमें तो। फैमिली ऑफ सर्कल्स में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोटल 4 पॉइंट्स है। इसमें किसी को कोई डाउट है? बाकी पॉइंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और आपको पहले भी मैंने बताया था